जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन दाखिल करने के मुहूर्त का शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है मुहूर्त के विषय में कि जैसे मुहूर्त में कोई कार्य किया जाता है तो तत्संबंधित वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। यदि अच्छे मुहूर्त में कोई कार्य किया जाता है, शुभ मुहूर्त जितना शक्तिशाली मुहूर्त होता है उतना ही शक्तिशाली रूप से वो परिणाम भी सामने आता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कल 14 मई को मंगलवार के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुबह 11:40 पे नामांकन दाखिल किया। तो जैसा कि विदित है कि इसमें हम पंचांग के जो 5 अंग हैं उसका हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो इस दिन सप्तमी तिथि थी, मंगलवार था, पुष्य नक्षत्र था जो कि एक बहुत शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है मुहूर्त ग्रंथों में, और वृद्धि योग था और गर्ग करण था। तो इस तरह से पंचांग के 5 अंग उनके अनुकूल हैं। इस दिन उनके नवम चंद्रमा थे जो कि एक अच्छी स्थिति है। इसके अतिरिक्त इस दिन एक बहुत ही शक्तिशाली योग बन रहा था, रवि योग, जो कि सूर्य के आधार पे उसकी गणना की जाती है, बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है। राजयोग बन रहा था और एक आनंद आदि 28 योग में शामिल प्रवर्तमान योग भी इस दिन बन रहा है। तो इतने सारे शक्तिशाली योग इस दिन मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने समय का जो ध्यान रखा नामांकन दाखिल करने के समय, तो इसके लिए जो मुहूर्त का निश्चय किया गया कर्क लगन में और अभिजित मुहूर्त के समय ये नामांकन दाखिल हुआ। जिन भी पंडित जी ने ये नामांकन का मुहूर्त निकाला, बहुत ही उन्होंने मुहूर्त का एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत ही सूक्ष्म गणना की तरफ बढ़ते हुए एक मुहूर्त का निर्णय किया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान रखा गया कि कर्क लगन में अभिजित मुहूर्त का प्रारंभ होने तक का इंतजार किया गया, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया कि कर्क लगन में अभिजित मुहूर्त में कर्क लगन समाप्ति से पूर्व ही वो नामांकन दाखिल कर दिया गया कि इसके थोड़ी देर बाद ही सिंह लगन प्रारंभ होने वाला था, लेकिन सिंह लगन में कई दोष उपस्थित हो जाते क्योंकि कर्क लगन और सिंह लगन में कर्क लगन अति शक्तिशाली लगन है जो कि मोदी जी की जन्म लगन राशि से नवम भाव की राशि है, भाग्य राशि है और उनके हर तरह से अनुकूल है। इसके अतिरिक्त इस कर्क लगन में सभी शुभ ग्रह, अधिकतर शुभ ग्रह केंद्र में हैं कि और बृहस्पति एकादश भाव में है, तो सभी ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति है इस मुहूर्त में। तो इस तरह से इतने सारे शक्तिशाली योग बन रहे हैं और हालांकि कुछ दोष भी थे, लेकिन मुहूर्त के इतने पक्ष मजबूत हैं तो वो जो कुछ दोष रह गए, जैसे सूर्य संक्रांति का दिन मुहूर्त के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता, यथासंभव बचा जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो मुहूर्त लगन है उसमें अष्टम भाव शुद्ध नहीं है, शनि अष्टम में है, लेकिन मुहूर्त के जो बाकी पक्ष वो इतने बलवान हैं, तो जो कुछ एक दो कुछ यदि नकारात्मक जो पॉइंट्स हैं वो भी उनका इतना न्यून, बहुत ही ज़्यादा असर नहीं आएगा, बहुत ही न्यून प्रभाव आएगा। इसके साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जो एक राजा होने के नाते उनके कर्तव्य जो बनते हैं उनका अच्छी भलीभांति रूप से निर्वहन किया, एक वैदिक परंपराओं का सम्मान किया। सबसे पहले वो विश्वनाथ मंदिर में गए, वैदिक विधि विधान से वहाँ पूजा अर्चना की, फिर गंगा स्नान किया, गंगा घाट पे पूजा की और काल भैरव मंदिर में भी पूजा की और उसके बाद नामांकन दाखिल करने गए। और इससे भी एक बहुत ही अच्छी बात कि पूरे नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान
पंडित जी को साथ में लेके गए और अपने साथ में बराबर में बिठाए रखा पूरी नामांकन प्रक्रिया के दौरान, उनको पूरा सम्मान दिया। तो इस तरह से ये इतने शक्तिशाली मुहूर्त में सभी वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते उन्होंने नामांकन दाखिल किया, तो वैसा ही परिणाम आना है। तो इस मुहूर्त के परिणाम स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। पहले से जो जीतते आए उससे अधिक मार्जिन से ये लोकसभा सीट जीतेंगे और बहुत ही स्पष्ट और मजबूत सरकार बनाएंगे, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। तो इस तरह से ये उनके नामांकन मुहूर्त का एक शास्त्रीय विश्लेषण किया गया। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।